जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर मुल्क में डील और नो डील की बहसें छिड़ी हुई हैं। डील होगी कुछ कह रहे हैं, डील नहीं होगी कुछ कह रहे हैं। इमरान खान डील नहीं करेगा कुछ कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट डील नहीं करेगी कुछ कह रहे हैं। और सारा कुछ, सारी सियासत, सारी मकबूलियत, सारा पाकिस्तान अडयाला जेल के इर्द गिर्द घूम रहा है। कैदी लगता है कि इमरान खान कैदी नहीं है। लग रहा है, जो हाल चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब कैदी हैं, जरदारी साहब कैदी हैं, शहबाज शरीफ साहब कैदी हैं और इमरान खान बाहर है। लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब इररेलीवेंट हो चुके हैं, जरदारी साहब सदर बनने के बावजूद इररेलीवेंट, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के बावजूद इररेलीवेंट। सब कुछ इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारे मीडिया का ये हाल है कि सुबह से शाम तक इमरान खान। सुबह होती है, इनडायरेक्ट उसी के तज़किरे होते हैं, और शाम जब हो रही होती है इनडायरेक्ट उसी के तज़किरे होते हैं, और रात को जब हम बोरिया बिस्तरा समेट कर अगले दिन के लिए घर जा रहे होते हैं तो उसी की बहस हो रही होती है। आप इमरान खान की बहसीत वज़ीर आज़म, गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पर तनकीद कर सकते हैं, क्योंकि इंसान है, इंसान गलतियों का भी पुतला है। इंसान में अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी हैं। इंसान एक पैकेज होता है। आप बहसीत वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर तनकीद कर सकते हैं। आप बहसीत सियासतदान इमरान खान की सियासत पर तनकीद कर सकते हैं। आप वो इमरान खान के यू टर्नों को लेकर तनकीद कर सकते हैं कि उसने क्यों कहा था कि यू टर्न बड़ा लीडर लेता है, सामने दीवार में गाड़ी मारने से बेहतर है यू टर्न लेना। आप इमरान खान के मीर जाफ़र, मीर सादिक से लेकर 9 मई तक जो कुछ हुआ उस पर तनकीद कर सकते हैं। आप इमरान खान की मर्दम शनासी पर तनकीद कर सकते हैं, ज़ाती ज़िंदगी पर तनकीद कर सकते हैं, इमरान खान के सियासी फ़ैसलों पर तनकीद कर सकते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान बुज़दिल है। आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान मैदान छोड़कर भाग जाने वाला है। इमरान खान के जो कट्टर सियासी मुखालिफ हैं वो भी आज ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरों में कहते हैं कि उस जैसा मुस्तकिल मिजाज नहीं देखा, उस जैसा अनथक सियासतदान नहीं देखा, उस जैसा खड़ा रहने वाला, मैदान में खड़ा रहने वाला सियासतदान नहीं देखा। इमरान खान की ज़िंदगी पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वो जिस शोबे में गया टॉप पर गया। खिलाड़ी, क्रिकेट टीम का कप्तान बना, वर्ल्ड कप जीता। तालीमी शोबे में गया, बरतानवी यूनिवर्सिटी का एजाज़ी वाइस चांसलर बना, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, बरतानवी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना, और मियाँ वाली में एक जदीद तरीन यूनिवर्सिटी बना दी। सब ने रोका कि मियाँ वाली में तो कॉलेज चलना बड़ा मुश्किल है, आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और वो भी हुकूमत की मदद के बिना, लेकिन बना दी। और मुझे दुख ये हो रहा है कि आजकल इमरान खान की मुखालफत में उसकी यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी भी मुखालफत भुगत रही है। एक दिन अलीमा खान ने मुझे बताया कि कभी यूनिवर्सिटी का ऑडिट शुरू हो जाता है, कभी यूनिवर्सिटी की जो ग्रांट देने वाले लोग हैं उनका ऑडिट शुरू हो जाता है, कभी कंट्रैक्टर्स जो अंदर काम कर रहे होते हैं, जो सेकंड फेज़ में काम करना था वो रुक गया हुआ है, और वहाँ मुफ्त तालीम दी जाती है, वहाँ लोगों को जदीद तालीम दी जाती है, उसको कुछ भी नहीं सोचा जाता। बस मुखालफत में यूनिवर्सिटी पर भी मुखालफत हो रही है और यूनिवर्सिटी भी भुगत रही है। इमरान खान सेहत के में गया, शौकत खानम जैसा अस्पताल बना दिया, और शौकत खानम भी भुगत रहा है इमरान खान की मुखालफत। शौकत खानम लाहौर, शौकत खानम पेशावर, शौकत खानम कराची खड़े कर दिए। और सोशल वर्क में गया तो कमाल, सोशल वर्क उसने ऐसा किया कि जो वर्ल्ड कप जीतने पर 2 प्लाट मिले थे, सबसे पहले वो शौकत खानम ने दिए, शौकत खानम को दिए, फिर निकला चंदा मांगने के लिए। ये नहीं
कि अपनी जदादें 5-5 बर्रे आज़मों में, अपनी औलादें, जदादें, पोशाकें, खुराकें, डॉक्टर, इलाज बाहर के, और इधर कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम। आप चवानी धेला नहीं दिया, यहाँ कर्ज उतारो, और पता नहीं वो कर्ज उतारो के पैसे कहाँ चले गए। सियासत में आया तो 6 सीटों पर बैक वक्त जीतने वाला वाहिद सियासतदान बना, इतना मकबूल था, और वज़ीर आज़म बन गया। अच्छा, इमरान खान जब सियासत में आया तो सारे कहते थे कि क्रिकेटर तो अच्छा है, लेकिन क्रिकेटर का क्या काम सियासत में आने का, नाकाम सियासतदान है। कामयाब सियासतदान हो गया, ऐसा कामयाब हुआ कि बाकी सारे नाकाम हो गए। पार्टी बनाई का तो लोग हंसते थे, टांगा पार्टी, इसकी तो टांगे की सवारी ही मुकम्मल नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बनी जिसने 76 साल तारीख बदल दी। खुद जेल में, पार्टी के 4 हिस्से, टीम सी, बल्ला छीन लिया गया, कार्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं, और हिस्ट्री बदल दी 76 साल। इलेक्शन साइंस बदल दी। और लोग पता क्या कहते थे? लोग कहते थे कि इमरान खान, जब इमरान खान के हामी कहते थे ना कि इमरान खान एक दिन वज़ीर आज़म बनेगा, तो मुखालिफ कहते थे कि अच्छी बात है, शेरवानी सिलवाल है, लेकिन एक और शादी के लिए, ये मुंह और मसूर की दाल, ये वज़ीर आज़म बनेगा। और फिर एक दिन शेरवानी सिली, उसने पहनी और वज़ीर आज़म बन गया। अच्छा, फिर जब वज़ीर आज़म बना तो सियासी मुखालफिन सड़कों पर थे और कह रहे थे जिस दिन इक़्तिदार से निकला ना फारिग हो जाएगा। वो इक़्तिदार से निकला और सारों को फारिग कर दिया। अच्छा, फिर ये सारे जुगादरी सियासतदान, ये डीलों ढीलों के बुज़ुर्ग पहुँचे हुए सियासतदान, जिन्होंने इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया है, अपनी 7 नस्लें संभाल ली और हमारी 7 नस्लें मकरूज़ कर दी, ये कहते होते थे कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट की बिसाखियाँ हटी ना इमरान खान से, फारिग हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट हट गई, वो बाहर निकला, पंजाब मुस्लिम लीग नून के गढ़ और घर से लिया, और इस बार जो इमरान खान के मुखालिफ तजियाकार हैं वो भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन फेयर होते तो पंजाब में भी इमरान खान की हुकूमत थी, मरकज़ में भी और केपी में भी, बिसाखियों के बिना। अच्छा, फिर कहते थे कि हमारे बड़े बड़े ये तजियाकार हमारे दोस्त ही हैं, काबिल एहतराम है, कहते थे कि जिस दिन इक़्तिदार से निकलेगा ना, जो कुछ इसने किया है, सीधा लंदन जाएगा अपने बच्चों के पास और वहाँ ज़िंदगी गुजारेगा। इक़्तिदार से निकला इधर ही, ऑफ़र भी हुई कि चले जाओ, कहा नहीं, इधर ही जीना, इधर ही मरना। कोई जरदारी साहब नहीं बना कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, एक बयान दिया और दुबई और फिर आगे मुल्क। कोई जरदारी साहब नहीं बना कि बेनज़ीर भुट्टो बाहर, एक दिन राब्ता ही नहीं हो रहा, परेशान होगी, पता नहीं जरदारी साहब के साथ क्या हो गया। पता चला अमीन फ़हीम पिम्स अस्पताल से गाड़ी में बिठा कर कहीं खुफिया मुलाकातों के लिए ले गए थे और वहीं से डील हुई बाहर। कोई नवाज शरीफ नहीं बना, जाली मेडिकल रिपोर्टों पर बाहर। कोई नवाज शरीफ नहीं बना, डील करके शहजादों के ज़रिए जद्दा, यहीं मौजूद है। अच्छा, फिर कहा कि जब मुश्किल वक्त शुरू हुआ तो हमारे बड़े बड़े लोग कहते थे कि 2 दिन जेल नहीं काटेगा, अगर जेल की हवा खाना पड़ी ना तो 2 दिन लग पता जाएगा। और एक हवाला देते थे कि एक मरतबा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हमारे दोस्त हैं, इमरान खान के बहनोई भी हैं, वो और इमरान खान, जावेद हाशमी उन दिनों परवेज़ मुशर्रफ दौर में जेल में थे, तो उनको मिलने गए, तो इमरान खान और ये तीनों खाना खा रहे थे। तो इमरान खान ने कहा कि जिस तरह तुम जेल काट रहे हो इस गर्मी में, इसमें तो 2 दिन ना कटें। वो हवाले देते थे कि अब गर्मी आएगी या सर्दी आएगी, 2 दिन जेल होगी, फारिग हो जाएगा। जेल हुई, 5 अगस्त को ज़मान पार्क से पकड़ा गया, सीधा अटक जेल, सख्त तरीन जेल, जिस जेल का नाम सुनकर आला हज़रत इसहाक डार साहब हुदैबिया के बाद माफ़ गवाह बन गए थे। जहाँ सुना है कि जब नवाज शरीफ साहब के सारे लोग रहते थे उनमें अक्सर रोया करते थे, अल्लाह किसी को जेल ना ले जाए, जेल कोई अच्छी बात नहीं, किसी मुखालिफ को भी ना ले जाए। वो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उस जेल बड़ी मुश्किल जेल है, वहाँ भी रहा और अडियाला जेल में भी आज 9वां महीना हो गया, और कह रहा है मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ इस जेल में, मुझे यहीं रहने दो। हाँ, मेरी ख़वातीन जो जेलों में हैं उनको निकाल दें और मेरा मैंडेट वापस कर दें। अच्छा, फिर हमारे
टीवी चैनलों पर कहा जाता था कि एक मुश्किल आने की देर है, कदमों में पड़ जाएगा, घुटने छुएगा। क्या क्या मुश्किल नहीं आई पिछले 3 सालों में, मैं दोहराना नहीं चाहता। ज़मान पार्क, तहरीक इंसाफ, बनी गाला, इमरान खान, क्या क्या मुश्किल नहीं आई, कभी भी नहीं घबराया। ज़मान पार्क का वो 26 घंटे का पुलिस का मुहासरा भी याद है। अंदर ये जो लोग थे ये बताते हैं, ख़वातीन तहरीक इंसाफ की, कि 2 मरतबा बैग उठा के आ गया कि यार मुझे गिरफ़्तार होने दो, कोई बात नहीं, गिरफ़्तार करने आए हैं, क्यों आप सारे मुश्किल में। अच्छा, फिर इमरान खान ने कुछ बातें कही थी। एक मरतबा उसने कहा था, मैं इक़्तिदार से निकलकर इन सियासतदानों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। आज देख लें, इर्रेलिवेंट हो गई हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इक़्तिदार लेकर भी कख क्रेडिबिलिटी नहीं रही, मकबूलियत लेस, परफॉर्मेंस लेस, साख लेस, और ऐसा ख़तरनाक कि वो देख लें, चारों तरफ उसी की बातें। फिर उसने कहा था कि मैं इनके लिए अकेले ही काफ़ी हूँ। आज देख लें, सारी जमातों ने मिलकर हुकूमत उसके ख़िलाफ़ चलाई, फेल, सारी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, फेल। फिर उसने कहा था कि एक मरतबा कहा था, और नसीम ज़ारा के इंटरव्यू देते हुए एक मरतबा इमरान खान ने कहा था कि देख लीजिएगा, ये जमहूरियत और मुल्क व कौम की आड़ में जब भी मुश्किल वक्त आएगा ना, ये भुट्टो और ज़िया, मतलब जरदारी साहब और नवाज शरीफ इकट्ठे हो जाएंगे, नसीम ज़ारा समेत। किसी के वहम गुमान में सारों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 मरतबा इमरान खान ने भुट्टो और ज़िया की सुलह कराई, 5 मरतबा ये इकट्ठे हुए, और अब भी इकट्ठे हैं, क्योंकि इनको पता है अकेले अकेले होंगे तो गायब हो जाए। फिर इमरान खान ने कहा कि जब इलेक्शन 2024 होंगे, ये मुझे ज़मान पार्क में याद है, हम मिलने गए तो उस वक्त कहा था कि जब, याद रखना, एक प्लान बन चुका है नवाज शरीफ के साथ लंदन में, कि जब इलेक्शन होंगे मैं जेल में हूँगा, मैं नाअहल हूँगा, मेरी पार्टी टूटी हुई होगी और मेरे लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ वापस आ चुका होगा, वो अहल हो चुका होगा, उसकी सज़ाएं ख़त्म हो चुकी होंगी और वो आज़ाद शहरी होगा और वो पार्टी को लीड करेगा। मैंने कहा सर कैसी बातें करते हैं, ऐसी आप हवाई बातें करते हैं। और जब इलेक्शन 2024 हुआ, सेम यही सिचुएशन थी। फिर मैं अडयाला जेल एक मरतबा मिलने गया तो इमरान खान को मैंने कहा कि आप तो पार्टी भी आपकी टूट गई, बड़े नाम चले गए, आप जेल में हैं, नाअहल हैं, और आपकी टिकट जो पहले लेता कोई नहीं, जो लेता है वो पकड़ा जाता है, तजवीज़ कुनंदे, तायद कुनंदे पकड़े जा रहे हैं, आपकी वो जो है कोई मीटिंग नहीं हो पा रही, कोई जलसा नहीं हो पा रहा, कोई रैली नहीं हो पा रही, आपका बल्ला छीन लिया गया है, आप निशानात अजीब व गरीब मिल गए हैं, तो आप तो गए, पार्टी आपकी तो गई। इमरान खान हंसा उस दिन, कहने लगा कि 8 फरवरी सरप्राइज़ डे है सब के लिए, फ़तह का दिन है सब के लिए, मेरी बात लिख लेना, कौम ने तहिया कर लिया है, हम जीतेंगे, और ऐसे जीतेंगे कि इनके वहम गुमान भी नहीं होगा। मैं जब मिला था तो उससे अगले दिन 8 फरवरी से बहुत पहले ये 2-3 टीवी चैनलों पे भी कहा, इसी अपने इस यूट्यूब पे भी कहा कि ये इमरान खान ने कहा, और मुझे यकीन नहीं आ रहा। वही हुआ, 8 फरवरी आया, सरप्राइज़ डे था सबके लिए, फ़तह का दिन था तहरीक इंसाफ के लिए। जो कुछ भी हुआ, फिर भी पंजाब में अपोजिशन तहरीक इंसाफ, केपी में हुकूमत तहरीक इंसाफ, मरकज़ में अपोजिशन तहरीक इंसाफ, सिंध में तहरीक इंसाफ, हो गया। अब क्या वो डील करेगा, मैं नहीं समझता, मेरा नहीं ख्याल। इस वक्त ये सच कह रहे, हमारे कई दोस्त कहते हैं कि ना इस्टेब्लिशमेंट डील करेगी ना इमरान खान डील करेगा, लेकिन इमरान खान को अगर ऑप्शन मिला भी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे लिए अनहोनी होगी, कोई एक बहुत ही अजीबोगरीब बात होगी कि इमरान खान ने कोई डील कर ली। इमरान खान की कुछ भी हो जाए, नो डील, नो मफाहम। हाँ, मफाहमत इस सूरत पे होती है कि अब आगे जो तोशा खाना में ज़मानत वो सज़ा मुअत्तल हो गई है, साइफ़र जिस तरह लग रहा है, फ़ैसला अदालत ने करना है, लेकिन जिस तरह लग रहा है साइफ़र भी उड़ने वाला है। इद्दत में निकाह केस तो है ही 3 पेशियों का, उसके बाद 9 मई के मुकदमे। हो सकता है इमरान खान इसी साल में, अगले
6 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 3 हफ्तों में, लेकिन इसी साल में वो रिहा होता नज़र आता है। तो हो सकता है कोई ऐसी मफामत हो जाए, हो सकता है कोई ऐसी आगे, और ये होनी चाहिए। मैं तो बहुत दफ़ा कह रहा हूँ कि सारों को कि अब एक किसी पार्टी के बस की बात नहीं रहेगी मुल्क चलाना, ये किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं रह गई। मईशत पे और मुल्क के चंद अहम नुकात पर सारे स्टेक होल्डर, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें फ़ौज भी है, जिसमें सियासत भी है, जिसमें सहाफ़त भी है, सारों का इकट्ठे बैठना बड़ा ज़रूरी हो गया। मिसाके पाकिस्तान ज़रूरी हो गया, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना इधर ही पड़े रहेंगे। तो कोई ऐसा हो जाए तो हो जाए, लेकिन अपनी सज़ा के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए इमरान खान डील करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिख ले, अगर कोई अनहोनी हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद।